नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि डे बाय डे हम एक चीज़ को बार बार देख रहे हैं, वो है आजकल के इंटरनेशनल न्यूज़, जिसमें कि कभी आप बांग्लादेश के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में देख रहे हैं, कभी आप साथ ही साथ ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में देख रहे हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ईरान और इसराइल के एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रिएक्शन आया है, जिससे इंडिया के लिए क्या खतरा पैदा हो सकता है और साथ ही साथ ये क्या प्लानिंग चल रही है, यूएस की क्या इसमें भूमिका है और रशिया की क्या भूमिका है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनली एक वॉर की प्लानिंग की मतलब कहीं ना कहीं सूचनाएं देखने को मिल रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही सब हम जानेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ के थ्रू यूएस ने ये डिक्लेयर किया था कि ईरान अटैक कर सकता है आने वाले 24 और 48 घंटों के बीच में इसराइल के ऊपर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि इसराइल जो है, इसने ईरान के जो हेड थे उसकी हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद से ये चीज़ें और ज़्यादा बहुत भयंकर रूप से बढ़ चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि इसराइल के इस कार्य के बाद कहीं ना कहीं ईरान को भी अपनी जो जनता है, अपने देश की जनता है, उसे भी जवाब देना है। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान अनाउंस इंटेंशन टू सप्लाई आर्म टू ईरान एट द OIC मीटिंग रिपोर्ट। देखिए, OIC की अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की इस मीटिंग के अंदर जो देश आते हैं, ये 50 से भी ज़्यादा इस्लामिक देश हैं, जिनकी अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी। और इसी मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के जो एक डेलीगेशन थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अगर आने वाले समय में ईरान और इसराइल का वॉर होता है, तो कहीं ना कहीं अब जो पाकिस्तान है वो अपने बेस्ट जो वेपन्स हैं, बेस्ट जो मिसाइल हैं, वो उसे प्रोवाइड कराएगा। किसको प्रोवाइड कराएगा? ईरान को। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो ईरान का साथ दे रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ईरान का साथ देने में जो उसके वेपन्स हैं, उसमें सबसे बड़ी भूमिका इस समय पे रशिया निभा रहा है। हमारी मुसीबत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसराइल के साथ हमारी अच्छी दोस्ती है और रशिया हमारा पुराना दोस्त रहा है। तो रशिया जो है वो इसराइल के साथ ना होके ईरान के साथ में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ तो बेसिकली बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तान ने भी अभी रिसेंटली ये डिक्लेयर किया कि वो OIC की मीटिंग में कि वो साथ देने वाला है। किसका? वो साथ देने वाला है ईरान का। और जिसमें कि उसने ये भी बोला कि अगर मान लीजिए, पर उसकी कंडीशन ये है कि अगर जब वॉर होती है इनके बीच में, अगर वॉर होगी तभी ये इनका साथ देगा। तो उसने क्लियरली बोला, पाकिस्तान टू प्रोवाइड बैलिस्टिक मिसाइल्स टू ईरान इफ वॉर विद इसराइल। अगर इसराइल के साथ ये वॉर होता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिसमें कि मेन मिसाइल उसकी शाहीन 3 को जो शाहीन 3 को प्रोवाइड कराएगा ईरान को, जो कि एक एडवांस मिसाइल्स में से एक आती है, प्रोवाइड कराएगा। किसको? ईरान को प्रोवाइड कराएगा, जिसकी अभी रिसेंटली ही इसने एक अनाउंसमेंट किया है। हालांकि इसने ये नहीं बोला है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ये सिचुएशन भी बन सकती है कि पाकिस्तान बाद में, क्योंकि अगर हम इसराइल का कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, जहाँ पे पाकिस्तान के वेपन्स की बात कही गई है। ठीक है, कल को पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि भाई नहीं, अब हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और हम ऐसी कोई भी साथ नहीं देने वाले, क्योंकि पाकिस्तान है, वो कुछ भी कर सकता है। इज़ दैट क्लियर? इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं और आप एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें कि आपको प्री और मेंस की तैयारी एक साथ कराई जाए, तो हम आपके लिए एक बैच लेके आए हैं, दैट इज़ अ प्रहार बैच। इस प्रहार बैच की खासियत ये है कि इस प्रहार बैच के अंदर UPSC के प्री और मेंस की कंबाइन तैयारी की जाती है। और इसके अंदर 2 चीज़ आपको एकदम फ्री मिलती हैं, वो है CSAT और NCERT। CSAT और NCERT की क्लासेस इस बैच में आपके लिए फ्री
हमने ऐड किए कि यहाँ पे आपको सीसेट और एनसीईआरटी की जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, रिकॉर्डेड बैच है, वो एकदम फ्री में मिलेगा। और ये देश का सबसे सस्ता बैच है जो प्री और मेंस की तैयारी मात्र 7,999 रुपये में करा रहा है। ठीक है जी। अगर आप चाहते हैं इस बैच को लेना, जो कि एक फुल फर्निश बैच है, यूपीएससी की तैयारी का कंप्लीट बैच है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं, साथ ही साथ इसमें सीसेट और एनसीईआरटी ये आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 8826998528 पे। जब आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो ये नंबर आप, वैसे तो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म भी, एडमिशन फॉर्म भी दिया होगा, पर लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इस नंबर को भी यूज़ करते हैं तो डायरेक्टली प्रहार की जो हमारी टीम है, देखिए प्रहार ओजांग आईएएस का सक्सेसफुल बैच है, तो आप डायरेक्टली प्रहार के मतलब प्रहार की टीम से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो इसराइल है, ठीक है, इसराइल और ईरान के जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जब मैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करती हूँ तो अभी रिसेंटली ही ईरान ने कहा था कि वो 24 या 48 घंटे के अंदर अपना क्या करेगा, अटैक कर देगा इसराइल के ऊपर। फिर ये कोई अटैक क्यों नहीं हुआ? उसके पहले भी ईरान ने एक अटैक किया था जिसमें उसने ड्रोन के थ्रू, छोटे छोटे मिसाइल्स के थ्रू अटैक किया था। कहाँ पर ये किया था? गोलन हाइट्स के ऊपर उसने मतलब अटैक किया था। बेसिकली अगर मैं गोलन हाइट की बात करूं तो ये एक ऑक्यूपाइड एरिया है जो कि इसराइल के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों की जान भी गई थी। और उसी के बाद से ये कंटिन्यूसली ये चीज़ें चलती आ रही हैं। इसराइल का फाइट बैक कर रहा है, ठीक है, ईरान फाइट बैक कर रहा है, तो एक दूसरी कंट्रियाँ कर रही हैं। पर लेकिन ईरान ने जब कहा 24 या 48 घंटे के अंदर वो जवाब देंगे, उसकी कोई प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिली। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ईरान जो मतलब वेपन्स का यूज़ कर रहा है, ईरान छोटे छोटे ड्रोन्स को क्या यूज़ कर रहा है, ये इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। कहीं ना कहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि ईरान एक स्ट्रैटेजी के साथ भी खेल रहा है, जिसमें कि ये जिन ड्रोन्स को यूज़ कर रहा है, उन्हें ड्रोन को ईजिली ख़त्म करने में इसराइल के पास बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है। जब भी कोई ड्रोन आता है तो वो तुरंत उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी भी मानी जा रही है कि कहीं जो ईरान है वो इसराइल के इन वेपन्स को ख़त्म करवाने के लिए इस तरह के पहले ड्रोन्स का यूज़ तो नहीं करा, क्योंकि रशिया ने यहाँ पे साथ, क्योंकि रशिया उसका कंटिन्यूसली उसके वेपन्स में इन चीज़ों में साथ दे रहा है। रशिया कंटिन्यूसली उसे वेपन्स रशिया ने सैंड किए हैं ईरान को। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो रशिया ने पहले भी जो उसका S-300 जो मिसाइल है, जो कि एक बहुत भयंकर मिसाइल है, ये ऑलरेडी ईरान को दे रखा है। और ईरान के साथ उन्होंने ये भी वादा किया है कि अगर वॉर होती है तो वो अपने एडवांस मिसाइल्स को भी देंगे। तो इतने सारे मिसाइल्स होने के बावजूद भी जो ईरान है वो ड्रोन्स के थ्रू अटैक कर रहा है। और ड्रोन्स के थ्रू अटैक करने का जो एक मतलब है, वो डायरेक्टली ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इसराइल के जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वेपन्स हैं, उसके मटेरियल्स हैं, ख़त्म तो होते हैं ना ड्रोन को ख़त्म करने के लिए। जब कोई ड्रोन आएगा तो उसे ख़त्म करने के लिए आप अपने वेपन्स का जब यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी क्या होती जाएंगी, उसको रिबिल्ड करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से भी ये एक स्ट्रैटेजिक भी माने जा रहे हैं। यूएस ने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है। यूएस ने इसके पहले भी काफ़ी बार विरोध किया है, जब मतलब पाकिस्तान ने मतलब जो चाइना ने जब मिसाइल्स के लिए वेपन्स भिजवाना स्टार्ट किया था पाकिस्तान को। आप एक मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे यूएस सेंसेस 3 चाइना फर्म्स फॉर द प्रोवाइडिंग बैलिस्टिक मिसाइल टेक टू पाकिस्तान। देखिए जिस समय पे चाइना ने मतलब पाकिस्तान को मिसाइल्स प्रोवाइड कराई थी, ठीक है, उस समय पे यूएस ने चाइना के ऊपर सेंसस प्रतिबंध लगा दिए थे, ठीक है, कि वो उसकी किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं करेगा इस मामले में। उसका कारण क्या था? उसका कारण आपको क्या लग रहा है कि कहीं आपको ये लग रहा है कि इसलिए मना किया होगा यूएस ने कि पाकिस्तान को जो वेपन्स दिए गए हैं जाके वो गिरा देगा किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। नहीं, पर यूएस को कभी इंडिया के लिए डर था ही नहीं। एक्चुअली यूएस कहीं ना कहीं डर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इजराइल और ईरान के वॉर के समय पे जो ये वेपन्स चाइना पाकिस्तान को प्रोवाइड करा रहा है और पाकिस्तान यही वेपन ईरान को प्रोवाइड कराएगा, तो ईरान इन वेपन्स को अगेंस्ट में यूज़ करेगा इजराइल के। और आप सभी को पता है, मेरी हर वीडियो में मैंने ये बताया है कि जो यूएस है, यूएस बहुत बड़ा सपोर्टर है किसका? इजराइल का, ठीक है। तो इसीलिए जो यूएस था वो कहीं ना कहीं चाइना के भी खिलाफ था कि
चाइना पाकिस्तान को मतलब मिसाइल्स प्रोवाइड ना कराए, ठीक है, मिसाइल्स वगैरह प्रोवाइड ना कराए, इसीलिए उसने उस पर प्रतिबंध भी लगाए थे, क्योंकि वह जानता था इन मिसाइल्स का एट दी एंड अंत जो होना है वो ईरान यूज़ करेगा, किसके अगेंस्ट में, इसराइल के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसराइल को अभी जो यूएस ने एक हिदायत भी दी है, जिसमें उसने कहा डोंट पुश इट, ठीक है। यूएस उसने कहा कि अगर मान लीजिए अगर ईरान आपके ऊपर कोई छुटपुट अटैक भी करता है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए कोई अटैक होता है तो प्लीज़ कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है, कोई बड़ी ऐसा डिसीजन ना लें कि जिससे बहुत ज़्यादा त्रासदी हो जाए, ठीक है। एक डोंट पुश इट, ठीक है, यूएस अलाइज सेड, ठीक है, अगेंस्ट इसराइल टू लिमिट रिस्पॉन्स टू एक्सेप्टेड ईरान अटैक। तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर कहीं देखा जाए तो अभी जो चीफ है, ठीक है, जो हमास का चीफ है, उसकी हत्या कर दी गई इसराइल के द्वारा, तो वो लोग यूएस ने ये भी बोला कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी पब्लिक है, अपने जो लोग हैं, उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि ईरान फाइट बैक करेगा, ईरान ऐसे अपने चीफ के मरने पे, मतलब चीफ की हत्या पे चुप नहीं बैठेगा। तो बेसिकली ये करेंटली यूएस के द्वारा बोला गया, क्योंकि यूएस का कहना है कि एक बहुत बड़ी त्रासदी हो जाएगी, मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा युद्ध छुट जाएगा, अगर उससे बचना है तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा कहीं ना कहीं फॉलो करना ही पड़ेगा। सो वेल गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी के साथ साथ इंडिया के साथ भी बहुत मुसीबत की बात ये हो जाती है, क्योंकि इंडिया के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है रशिया की, बट रशिया इट्स नॉट सपोर्टर ऑफ इसराइल, और कहीं ना कहीं इसराइल के साथ भी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, एंड इसराइल को इंडिया सपोर्ट करता है, बट रशिया इसराइल को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यही देखा जाता है जब भी कोई वॉर होता है तो दो बड़े सुपर पावर उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक सुपर पावर, पिछले सभी 2 वॉर्स में हमने समझ ही गए हैं कि कुछ सुपर पावर्स उभर के आते हैं, जिसके पिछले वॉर्स में जो देखा गया है यूएसए, या ठीक है, यूएसए और जो यूएस था वो एक बड़े सुपर पावर की तरह उभर के आए, तो उनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वेल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो वॉर है, जो पाकिस्तान की ये ओआईसी जो मीटिंग हुई थी, इसमें स्टेटमेंट ने कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेट कर दिया कि आने वाले समय में रसिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए भी मतलब तैयारी हो सकती है। सो वेल, आई होप गाइस कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसी के साथ साथ इसराइल ने एक बहुत भयंकर तैयारी भी अपनी कर ली है। जब ये न्यूज़ आती है कि 24 से 28 घंटे के अंदर ईरान वॉर करेगा, तो उसी से पहले जो सिनबैट है, सिनबैट ने अपने देश के सभी जो सीनियर और जो भी लीडर हैं, जैसे कि नेतन्याहू हैं और उनके साथ जो जितने भी मेन लीडर्स हैं, क्योंकि अगर ईरान वॉर करता है या ईरान अटैक करता है तो उसे कहीं ना कहीं फ़ायदा जब ही होगा जब वो किसी बड़े लीडर के ऊपर अटैक करता है। तो उन सभी, क्योंकि हमास का जो चीफ था उसकी हत्या हुई है, तो उसके बदले में वो कहीं ना कहीं किसी बड़े लीडर के ऊपर अटैक करेगा, तो इसीलिए जितने भी बड़े लीडर्स हैं, सिनबैट जो हैं, सिनबैट वहाँ के इंटरनल सिक्योरिटी चीफ हैं, जिन्होंने इनके लिए पहले से ही इतनी भयंकर तैयारी की है, जिसमें कि इनके लिए इन्हें ऑलरेडी अंडरग्राउंड कर दिया गया है बंकर्स के अंदर, ठीक है। बंकर्स के अंदर, बंकर ये एक ऐसे बंकर्स हैं जो एक न्यूक्लियर मतलब प्रोटेक्टेड बंकर्स हैं, जिसमें कि एक बड़ी बड़ी मिसाइल्स को, बड़े बड़े न्यूक्लियर्स को झेलने की क्षमता है, जिसमें इन लोगों को क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। क्योंकि देखिए, अगर आप भी देखें, एक जेन्युइन बात है कि जो हमास का चीफ की डेथ हुई है, ठीक है, हमास के चीफ की डेथ के बाद अगर वो अटैक बैक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी लीडर के ऊपर ही करेंगे, तो इसीलिए लीडर्स को ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया गया है। ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था के तहत बेसिकली ये काम किया गया है। उसी के साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं, तो वेल, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।